इस वक्त हम मौजूद है STPI K28 कॉन्फ्रेंस पे। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मंजूर अहमद साहब, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहले था, आजकल मैं PM की टास्क फोर्स पे हूँ ऑन टैरिफ रिफॉर्म्स। ओके, नो प्रॉब्लम। सर, ये बताइएगा, जो हाई टैरिफ से आज का, जिस तरह ट्रम्प ने जो हाई टैरिफ्स का जो एक पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसकी इकॉनमी के लिए कितना चैलेंजिंग है? बस डेवलपिंग कंट्री यू सी सारे एक तरह के तो नहीं है। वो अपने आप को चाइना भी डेवलपिंग कंट्री कहता है, सिंगापुर भी कहता है और पाकिस्तान भी कहता है। तो एक कंट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर उतना ही टैरिफ है दूसरा किसी के ऊपर, तो फिर चैलेंज थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर जिस तरह इंडिया पे बहुत ज़्यादा लगा दिया तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन जिस तरह बाकियों पे ऐसी इस तरह पाकिस्तान को डिसएडवांटेज उस तरह नहीं है। सर, जिस तरह आपने इंडिया की बात की, सर इसमें रीजनल कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है? जिस तरह इंडिया ने फिर चाइना का रुख किया जब अमेरिका ने हाई टैरिफ्स लगाए, तो रीजनल कोऑपरेशन पे थोड़ा बात कीजिए। नहीं, रीजनल कोऑपरेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में कुछ हमारे नहीं चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड नहीं चल रहा। हमें चाहिए उसको कुछ उसकी तरफ जाए। ठीक है, मसले अपनी जगह पे लगे रहे हैं इस तरह, लेकिन जब तक वो नहीं है तो और रीजनल एग्रीमेंट्स हैं। जिस तरह ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ का है, उसको सिंगापुर बेस्ड है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, RCEP। सारा एशिया पैसिफिक कंट्री पाकिस्तान उनमें ज्वाइन करे। अच्छा सर, जिस तरह आपने बात की, तो सर पाकिस्तान जो है इन टैरिफ से बचने के लिए क्या कर सकता है? पाकिस्तान ने तो ठीक नेगोशिएशंस की US के साथ जाके और उनको बताया कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर जो US से चीज़ें आ रही थी, सोयाबीन आ रहा था, कॉटन आ रही थी, इस पे वैसे ही हमारी ड्यूटीज़ कम है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इस पे और अगर कम कर लेंगे, सारी दुनिया के लिए कम कर लेंगे, तो US के लिए भी कम कर लेंगे। पाकिस्तान की आज की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये सही डायरेक्शन में आप क्या समझते हैं? जी हाँ, पिछले 1-2 साल से तो आप देखेंगे सारी दुनिया की रेटिंग एजेंसीज़ है वो पाकिस्तान को अपग्रेड कर रही है। तो 2 साल पहले जिस तरह था कि जी वो हमारा डिफ़ॉल्ट होने लगा, अब उस तरह कोई नहीं सोचता। तो बेहतर तरफ जा रही है। सिर्फ अब आई वुड लाइक कि थोड़े ग्रोथ रेट ज़रा ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजूर साहब।